नमस्कार। एजुकेशन 360 डिग्री में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। एक सरकारी नौकरी हर किसी का सपना होती है और क्या आप भी इस सपने में जी रहे हैं कि आपको एक सरकारी नौकरी मिले? तो आज आपके इस सपने को साकार करने के लिए आप लोगों से मैं कुछ ऐसी बातें शेयर करूंगा जिन्हें सुनने के बाद आपको डेफिनेटली सरकारी नौकरी पाने का जो रास्ता है बहुत आसान लगने लगेगा। आज मैं आप लोगों से कुछ ऐसी बातें शेयर करूंगा जिन बातों पर अगर आप अमल करते हैं और उन बातों को फॉलो करते हैं तो आप सरकारी नौकरी बहुत आसानी से ले पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको अगर कोई सरकारी नौकरी चाहिए और सरकारी नौकरी के लिए आप तैयारी कर रहे हैं लेकिन आप सेल्फ स्टडी से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको हर महीने एक मंथली मैगजीन खरीदनी है। आपको हर महीने एक मंथली जो मैगजीन आती है जिसमें सारे करंट अफेयर्स होते हैं, प्रतियोगिता दर्पण जैसी जो मंथली मैगजीन्स आती हैं, उन मैगजीन में से किसी भी एक मैगजीन को आप चूज़ करें और जब तक आपकी नौकरी ना लगे तब तक आप हर महीने उस मंथली मैगजीन को लगातार पढ़ेंगे। और पढ़ते समय आप लोगों ने ये ध्यान रखना है, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होंगी उन्हें आप पेन से या पेंसिल से अंडरलाइन करते रहें। साथ ही साथ अगर आपको ऐसा लगता है कि करंट अफेयर्स के लिए और जर्नल स्टडी के लिए या जीके के लिए आपको कुछ अलग से नोट्स तैयार करने हैं, तो आप मंथली मैगजीन को पढ़ते हुए अंडरलाइन करें या अपने नोट्स बनाएं। तो सरकारी नौकरी पाने का जो सबसे पहला रास्ता है वो मंथली मैगजीन से होकर गुजरता है। यदि आप मंथली मैगजीन पढ़ते हैं तो लगातार आप हर महीने मंथली मैगजीन को खरीदिए और जब तक आपकी नौकरी ना लग जाए, जब तक आपको सरकारी नौकरी ना मिल जाए, हर महीने मंथली मैगजीन लगातार पढ़िए। दोस्तों, इसके बाद आपको डेली क्या करना है? आपको डेली न्यूज़पेपर रीड करना है। अब देखिए, न्यूज़पेपर दो तरह के आपने पढ़ने हैं। एक हिंदी का न्यूज़पेपर पढ़ना है और दूसरा आपको इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ना है। देखिए, हमारा देश एक हिंदी भाषी देश है जिसमें ज़्यादातर लोग हिंदी भाषा का प्रयोग बहुत ज़्यादा करते हैं, जिसकी वजह से हिंदी हमारी थोड़ी स्ट्रांग होती है और इंग्लिश भाषा का हम लोग प्रयोग नहीं करते, जिसकी वजह से हमारी इंग्लिश थोड़ी सी कमज़ोर होती है। उसमें हमें प्रैक्टिस ज़्यादा चाहिए होती है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे? आप जब इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ेंगे डेली, आप इंग्लिश के न्यूज़पेपर को आधा से लेकर कम से कम 1 घंटे के आसपास तक ज़रूर टाइम दें। उसमें आप चाहे पूरे दिन में सिंगल एक ही पेज पढ़ें, लेकिन उस पेज को पढ़ते हुए आपके सामने ऐसे जो नए वर्ड आए हैं जिनका मतलब आपको नहीं पता है, उन वर्ड को आप अंडरलाइन कीजिए या हाईलाइट कीजिए। उनके मीनिंग आप डिक्शनरी से देखिए, उनके मीनिंग क्या क्या निकल रहे हैं, उन वर्ड्स के क्या क्या मीनिंग निकल रहे हैं। और उन वर्ड्स को आप चाहें तो एक इंग्लिश के लिए अलग से नोटबुक तैयार करें जिसमें आप नए वर्ड्स जो आपको पता चल रहे हैं उन वर्ड को लिखें और डिक्शनरी में जो मीनिंग आपको मिल रहा है उसका वर्ड का, आप उस मीनिंग को लिखें। तो आपने सरकारी नौकरी पाने के लिए दूसरा रास्ता ये अपनाना है कि डेली कम से कम 1 घंटा न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, जिसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों के न्यूज़पेपर पढ़ेंगे। देखें, हिंदी का न्यूज़पेपर आपने इसलिए पढ़ना है ताकि आपको जर्नल स्टडी, आपकी जर्नल जो करंट अफेयर है, आपका करंट अफेयर बहुत आसानी से तैयार हो, क्योंकि आप हिंदी का न्यूज़पेपर बहुत कम समय में और बहुत ज़्यादा चीज़ों को पढ़ पाएंगे, ज़्यादा चीज़ों को समझ पाएंगे। तो हिंदी में इतना वक्त आपने नहीं देना है। उसमें आप न्यूज़ के साथ साथ एडिटोरियल जो पेज है, जो संपादकीय पेज होता है, उस संपादकीय पेज में कम से कम 1 या 2 कॉलम ज़रूर पढ़िए डेली। तो ये आपको न्यूज़पेपर का जो मेथड है आपको फॉलो करना है और अगर आप इस मेथड को फॉलो करेंगे तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि सरकारी नौकरी पाने का जो रास्ता है वो आपका धीरे धीरे खुलता चला जाएगा। इसके बाद आप देखिए, जीके और जीएस आपको स्ट्रांग बनाना है, अपना जीके जीएस स्ट्रांग बनाना है। देखिए, हर पेपर के अंदर, हर जो 12वीं पास करने के बाद से लेकर ग्रेजुएशन या और अपर लेवल के जितने भी पेपर होते हैं उनमें जीके जीएस बहुत मैटर करता है, क्योंकि एसएससी में 10+2 या सीजीएल का जो पेपर होता है वहाँ आप देखते हैं तो जीके जीएस का पोर्शन काफ़ी भारी मात्रा में जीके जीएस इन पेपर्स में, इन एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो जीके जीएस आपने करना कैसे है? देखें, जीके जीएस के लिए आप ल्यूसेंट जैसी कोई भी जीके जीएस की बुक लें और उस जीके जीएस की बुक से, ल्यूसेंट जैसी बुक से आपने करना क्या है? आपने डेली
कम से कम आधा घंटा आपको उस बुक पर टाइम देना है। आपको उस बुक से एक सब्जेक्ट लेना है, आधा घंटा उस सब्जेक्ट को पढ़ना है। और ऐसी चीज़ें जो आपको बहुत ज़्यादा ऐसी फीलिंग आ रही है कि हाँ ये मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लग रही है, उसको आप अंडरलाइन करेंगे। अब देखिए यहाँ जीके जीएस में इंपॉर्टेंट लगने वाली जो बात है, आपके अंदर से कैसे फीलिंग आएगी कि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, ये हम अभी आगे डिस्कस कर लेंगे। मैं आपको आगे बताऊंगा कि आपको कैसे पता चलेगा कि ल्यूसेंट जो बहुत ज़्यादा जीके जीएस भरी हुई किताब है, उसमें से कैसे फाइंड आउट करेंगे कि क्या पोर्शन एग्ज़ाम में ज़्यादा पूछा जा रहा है और कौन सा पोर्शन ज़्यादा नहीं पूछा जा रहा। तो इसे मैं आगे बताऊंगा अभी आपको। इसके बाद देखें आपको करना क्या है, हिंदी इंग्लिश इन दोनों की प्रैक्टिस, ग्रामेटिकल प्रैक्टिस आपने डेली करनी है। आप कोई भी ऐसी बुक खरीदें जिसमें हिंदी के लिए ग्रामर आपका पूरा दिया हुआ है, जिसमें हिंदी का पूरा ग्रामर, आपको पर्यायवाची शब्द दिए हुए हैं, आपको समानार्थी शब्द दिए हुए हैं, आपको विपरीतार्थी शब्द दिए हुए हैं और पूरा ग्रामर उसके अंदर है। ऐसे ही इंग्लिश का पूरा ग्रामर आपको जिस बुक के अंदर दिया हुआ है, और सिनोनिम, एंटोनिम्स या कोई भी कॉम्पिटिटिव अगर आप बुक खरीदते हैं इंग्लिश या हिंदी के लिए, तो आपको उसके अंदर पूरा सिलेबस कवर किया जाएगा। देखिए आप कोई भी बुक देखिए जिसके अंदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पर्पस से आपको सारी चीज़ें दी हैं, तो आप हिंदी और इंग्लिश की बुक लें, आप कंटिन्यू थोड़ा थोड़ा एक एक टॉपिक, एक एक दो दो टॉपिक डेली पढ़ना शुरू करें। आप आधा घंटा या एक घंटा हिंदी पढ़ें, उसके बाद एक घंटा इंग्लिश पढ़ें। उसके बाद सबसे ज़्यादा फोकस आपको देना है मैथमेटिक्स पर। मैथमेटिक्स पर कम से कम दिन में 1.5 से 2 घंटे प्रैक्टिस करनी है। आपने मैथ को कम से कम 1.5 से 2 घंटा प्रैक्टिस करना है। और जैसे जैसे आपका मैथ बहुत स्ट्रांग हो जाएगा तो रीजनिंग आपकी और ज़्यादा आसान लगने लगेगी। आपको रीजनिंग करना आपको और ज़्यादा आसान हो जाएगा। लेकिन आपको सबसे ज़्यादा ये बात ध्यान रखनी है कि मैथ्स और रीजनिंग के साथ साथ इंग्लिश हिंदी पर फोकस रखना है। बट मैथ और रीजनिंग की प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा करनी है। मैथ्स पर आपको कम से कम 1.5 से 2 घंटा देना है, रीजनिंग पर आपको कम से कम 1 से 1.5 घंटा देना है। इसी तरह से इंग्लिश में भी 1 से 1.5 घंटा देना है। हिंदी में क्योंकि हम लोग हिंदी 12वीं क्लास तक तो कम से कम पढ़ते ही हैं, नहीं तो ज़्यादातर बच्चे 10वीं क्लास तक हिंदी ज़रूर पढ़ते हैं और उन्हें काफ़ी सारी चीज़ें पता होती हैं और वो एरर वगैरह तो बहुत आसानी से हिंदी में ढूंढ सकते हैं। इसलिए हिंदी को अगर हम आधे घंटे से लेकर 45 मिनट तक या मैक्सिमम 1 घंटा देते हैं डेली, तो हमारी ये सरकारी नौकरी पाने का जो रास्ता है बहुत आसान हो जाएगा। तो यहाँ ये अभी 4 रास्ते मैंने आप लोगों को बताए हैं। ये चारों रास्ते अगर आप डेली फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आप सरकारी नौकरी पाने का जो रास्ता है आपका धीरे धीरे कर कर खुलता चला जाएगा। इसके बाद अगली जो इंपॉर्टेंट बात है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, अगर मान लीजिए आप 12वीं पास हैं तो आप 12वीं पास के बेस पर जितने भी सरकारी नौकरियां आ रही हैं उनके फॉर्म भरिए, लगातार भरिए। आप किसी स्टेट की नौकरी में भरें, आप सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी में भरें, एसएससी से अगर नौकरियां आ रही हैं तो एसएससी में भरें, अगर आप यूपी की कोई भर्ती आ रही है आप यूपी की भर्ती में भरें, आप हरियाणा की भर्ती में एलिजिबल हैं अगर 12वीं पास के बेस पर तो आप वहाँ भरें। या ग्रेजुएशन अगर आपने की हुई है, आप ग्रेजुएट हैं, आप बीए पास हैं, बीकॉम आपने किया हुआ है, बीएससी आपने की हुई है और आप ग्रेजुएशन के बेस पर जहाँ जहाँ एलिजिबल हैं वहाँ वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्म भरें। और फॉर्म सिर्फ भरना नहीं है आपने, सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप उन परीक्षाओं में भी रेगुलर शामिल हों, उन परीक्षाओं को देने जाएं आप। और जब आप इन परीक्षाओं को रेगुलर देने जाएंगे तो आपका पॉइंट नंबर 3 जीके-जीएस में मैं जो अभी आपसे बात कर रहा था कि आपको धीरे धीरे जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आपको पता चलने लगेगा कि सरकारी नौकरियों के पेपर में जीके-जीएस में कहाँ से किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे अगर हम साइंस की बात करें तो साइंस में आपको 5 या 10 कॉम्पिटिशन्स में आपको बैठने के बाद, 5 या 10 कॉम्पिटिशन के पेपर्स में आपको शामिल होने के बाद ये पता चल जाएगा कि साइंस में किस किस पोर्शन से ज़्यादा चीज़ें पूछ रहा है, या हिस्ट्री में किस किस पोर्शन से आपसे ज़्यादा चीज़ें पूछी जा रही हैं, या पॉलिटिकल साइंस में आपसे कहाँ कहाँ से चीज़ें पूछी जा रही हैं। तो आप ल्यूसेंट की जीके-जीएस पढ़ते समय आप
उस एक्सपीरियंस को इस्तेमाल करेंगे और वहाँ से आपको लगने लगेगा कि हाँ, ये जीके का पोर्शन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हमें यहाँ ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत है। इसके बाद दोस्तों, आप लोगों ने लास्ट में जो टिप फॉलो करनी है, आप क्या करें, देखिए अब ऑनलाइन का ज़माना है और ऑनलाइन बहुत सारे टेस्ट आपको अवेलेबल हैं। ग्रेडअप जैसे ऐप आपके लिए अवेलेबल हैं जिन पर आपको ऑनलाइन टेस्ट मिल जाते हैं। अगर आप 12वीं पास के बेस पर किसी भी प्रकार का कोई टेस्ट देना चाहते हैं, जिस भर्ती के लिए आप अप्लाई किया हुआ है आपने और उस भर्ती के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ देखिए आप जाकर कि वो टेस्ट सीरीज़ आपको पर्टिकुलर एक फील्ड में दे रहा है। 12वीं पास के बेसिस पर जितनी वैकेंसीज़ हैं उनके लिए एक अलग से उसने टेस्ट सीरीज़ निकाली हुई है। ग्रेजुएशन के बेस पर आपके लिए जो वैकेंसी अवेलेबल हैं उसके लिए उसने अलग से एक टेस्ट सीरीज़ निकाली हुई है। उन टेस्ट को परचेज़ करें आप, और परचेज़ करने के बाद आपको करना क्या है, हर 10 से 15 दिन के अंतराल में, शुरुआत में आप 15 दिन का अंतराल भी ले सकते हैं, क्योंकि पहले आपने क्या करना है, पहले आपने इस चीज़ों को अपने अंदर ले जाना है। आप जो चीज़ें पढ़ रहे हैं उन्हें मेमोराइज़ करेंगे और करीब 15 दिन तक अगर आप मेमोराइज़ कर रहे हैं, उसके बाद आप एक टेस्ट में बैठिए। कम से कम 12-15 दिन के बाद जब आप एक टेस्ट में बैठेंगे तो आप अपने आप को अच्छे से एनालाइज कर पाएंगे कि मैं कितने पानी में हूँ, मेरी तैयारी कितनी है एक्चुअली में। तो आप जब ऑनलाइन टेस्ट करेंगे और जैसे जैसे आपका समय बीतता चला जाएगा, आप महीने, 2 महीने, 4 महीने के बाद आप इस टेस्ट की फ्रीक्वेंसी महीने में कम से कम 3 बार रखिए। आप कम से कम 10 दिन के अंतराल पर अगर टेस्ट देते हैं तो आप धीरे धीरे कर ये पाएंगे कि आपकी एफिशिएंसी सरकारी नौकरी को पाने के लिए बहुत ज़्यादा हो जाएगी। और दोस्तों, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि यदि आप इन सारे टिप्स को फॉलो करते हैं, इन सारी बातों को रोज़ अपनी ज़िंदगी में उतार देते हैं, तो डेफिनेटली आपको सरकारी नौकरी जो मिलने वाली है वो बहुत आसानी से, बहुत सरलता से प्राप्त हो जाएगी। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, मुझे बताएं ये वीडियो आपको कैसी लगी। धन्यवाद।